बेटा, आप यहाँ पर बिल्कुल अकेले क्या कर रहे हो? मैं ना अपने मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ, वो ना मुझे लेने आएंगे। बेटा, अब वेट करने की तो जरूरत है ही नहीं, मैं आ चुकी हूँ। आप कौन हो? मैं तुम्हारी मम्मी की बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। उन्होंने ही बोला है मुझे कि आपको स्टैंड से पिक करके घर पे छोड़ने के लिए, इसलिए मैं आ गई। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा ने कह रखा है कि कोई भी अननोन इंसान हो तो उसके साथ नहीं जाना। मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? मेरी मम्मा आएंगे तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कोई अननोन थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ, बहुत खास। अब चलो, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, अकेले यहाँ पे खड़ी रहोगी, परेशान हो जाओगी। चलो मेरे साथ घर। छोड़ो मेरा। मैंने एक बार आपको कह दिया ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। प्लीज आप मुझे परेशान मत करो, आप चले जाओ यहाँ से। पता नहीं आजकल का जमाना कैसा हो गया है, कोई कुछ कहता ही नहीं, सामने गलत होते हुए देख रहा है। जब वो नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? इतना अटा कट्टा और चुपचाप खड़े होकर देख रहा है। छी। अच्छा ठीक है, मेरे साथ नहीं जाना, नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम जानती हो मेरे पास क्या क्या है? मेरे घर पे बहुत सारे टेडीज रखे हैं, चॉकलेट्स है, कैंडीज है, किंडर जॉय है। अब वो सारे तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओगी तो। आपके पास टेडीज, चॉकलेट, कैंडी, आपके पास सब कुछ है? आप मुझे दोगे क्या? हाँ, अब अगर ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए तो उसके लिए मेरे साथ तो जाना ही पड़ेगा ना, भरोसा करके। और मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आई हूँ। पर हाँ, तुम्हारी मम्मी ने बोला था स्कूल से घर लाने से पहले उसको चीज दिलानी है। अब ये सारी चीजें तो तुम्हारी हो जाएंगी, तो मेरे साथ घर चलो, चलोगी ना? ठीक है, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। चलो बेटा। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। अगर मेरी जगह आप दोनों की बेटियां होती तो आप ऐसे जाने देते? लेकिन मैं तो अननोन हूँ, अनजान हूँ, तो आपने मुझे जाने दिया। अरे आप कहना क्या चाहते हो बेटा, साफ साफ बोलो ना। देखिए आप दोनों, हमारे कहने का मतलब बस इतना सा है कि गुनाह करने वाले से ज्यादा बड़ा ना चुपचाप गुनाह देखने वाला, गुनाह सहने वाला होता है। आप लोगों ने देखा कि मैं अनजान होकर एक छोटी सी बच्ची को अपनी बातों में बहलाकर फुसलाकर अपने साथ लेके जाना चाह रही हूँ, न जाने कहाँ। लेकिन आप दोनों में से किसी ने भी सवाल खड़ा नहीं किया कि आप इसे कहाँ लेके जा रही हो। मतलब आप लोगों की बेटियां नहीं है तो क्या जाने दो, वो किसी की बेटी नहीं है। अरे तो हम क्या करेंगे इसमें? हम दूसरे की मुसीबत भला अपने सर पे क्यों ले? हाँ और क्या, किसी और की मुसीबत कौन अपने सर पे लेगा? कौन डालते किसी और के फट्टे में टांग? सही कह रहे हो अंकल। लोगों को लगता है कि हमारी मुसीबत नहीं है, इसीलिए ध्यान नहीं देते और नुकसान हम बच्चों को हो जाता है। अरे मैं तो नादान हूँ, आप दोनों तो समझदार थे ना। आप लोग तो देख रहे थे ना ये गलत है, फिर आपने मुझे जाने क्यों दिया? देखिए, ये चीज कहने की बात है, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। असली गलती तो माँ बाप की है, उन्हें अच्छी परवरिश देनी चाहिए हमेशा बच्चों को। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं, लेकिन ये तो छोटे से नादान बच्चे हैं ना, ये तो बातों में आ जाते हैं। ये तो नादान है, लेकिन आप लोग तो समझदार हो। आप लोग क्या कर रहे हो? आज का समय सच में ऐसा हो गया है, अगर कहीं कोई इंसिडेंट हो भी रहा होगा ना तो सब भीड़ में खड़े रहते हैं, चुपचाप, ना किसी से लेना ना देना। अरे जिंदा लाश की तरह हो गए हो आप लोग। जब तक आप जैसे लोग सोसाइटी में चुपचाप बैठे रहोगे ना, तब तक गुनाह करने वालों की हिम्मत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन जब यही चीजें आपके साथ होंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे फिर मैटर अपना हो या किसी दूसरे का। चल बेटा, ऐसे गूंगे बहरे लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं। चल। रुकिए, हमें यहाँ पे चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखना नहीं चाहिए था, बल्कि आपको रोकना चाहिए था। हाँ, ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ऐसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख कुछ बोल नहीं रहे। गलती तो हमारी है, इसमें माफ कर दीजिए। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, आपने हमारे अंदर की इंसानियत को जगा दिया। ये तो नाटक था, लेकिन सच में अगर हमारे सामने कोई किसी बच्ची को उठाने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ भी गलत कर रहे होंगे ना, तो हम उनके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। बस बस, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस हाँ, जागरूक रहो
अपने आसपास क्या हो रहा है ना उस पर नजर रखो, और अगर कुछ गलत हो तो चुप मत बैठो, वरना इस देश में इंसान तो रहेंगे लेकिन इंसानियत मिट चुकी होगी। चलो। देखिए, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आज के समय में बहुत सारी दुर्घटना हो रही है और आसपास के लोग सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं। देखिए, मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील है कि कुछ भी गलत हो ना, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि इसमें नुकसान हमारा ही है।